प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। अपने अभी कक्षा 8 के कुछ टॉपिक लेके चल रहे थे, तो उसी में एक पार्ट मैंने आपको पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। उसी का सेकंड पार्ट आज करते हैं। देखो, जैसे अपने चैप्टर चल रहा था चतुर्भुजों को समझना, तो चतुर्भुजों को अपने भली भांति समझा है। समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, अंदर के बहुभुज क्या होता है ना, वक्र क्या होता है, और बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल के बारे में भी अपने पढ़ा था। अब क्या होता है, जैसे बहुभुज आपको दे दिया। बहुभुज देखो, ये जो दो आकृतियां मैंने बनाई है, ये किस प्रकार के बहुभुज हैं? उत्तल बहुभुज हैं। कैसे हैं? उत्तल बहुभुज हैं। अच्छा, उत्तल बहुभुज की खासियत ये होती है कि एक ही दिशा में बनने वाले, देखो ये इधर बना है, ये यहाँ कोण, ये यहाँ कोण, एक ही साइड के बनने वाले बाह्य कोणों का योग। किसका? बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर रहेगा? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी थॉट को, इसी सिस्टम को लगा के अपने इन दो दिए गए प्रश्नों का हल निकाल लेते हैं। तो देखो, बाहर के कोण दे रखे हैं, जिसमें से एक कोण अज्ञात है, उसका मान आ जाएगा। जैसे ये तीन कोण है, देखो x प्लस 125 प्लस 125 बराबर क्या लिखा? 360। तो x प्लस 125 कितने हो गए? देखो 200 250 बराबर क्या लिखा? 360। x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 250। x का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो आपको समझ आया कि सिर्फ यही थॉट आपको लगानी है कि उत्तल बहुभुज के क्रमानुसार एक ही दिशा के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी सिस्टम को लगाते हुए जो मेरे को कोण दे रखे हैं, उन सब को मैंने जोड़ा और 360 के समान रखा, उसके बराबर रखा। उससे मेरे पास एक अज्ञात कोण x था, उसका मान आ गया। उसी प्रकार देखो, इसका बी पार्ट है, वो भी सेम है। देखो, जहाँ आपको कोण नहीं दे रखा और यहाँ ऐसे चौकड़ी टाइप में एंगल दे रखा होता है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हमेशा कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। ये 90 का है, तो इधर का कोण भी क्या होगा? 90 का। तो देखो 90 60 ये पता नहीं। देखो पता है क्यों नहीं? ये पता है, देखो ये चौकड़ी बना के दे रखी है ना, इसका मतलब ये कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री कोण है। फिर ये 70 का x का। तो सेम यही सिस्टम बहुभुज के एक ही तरफ के बाह्य कोण दे रखे हैं। तो देखो सबको जोड़ दें। x से स्टार्ट करता हूँ। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70। देखो क्या लिया? x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर किसके बराबर रहेंगे? 360 के बराबर। अब इनको जोड़ लेते हैं। x प्लस 90 में 60 जोड़ोगे 150, 150 में फिर आपने 90 को जोड़ दिया, उसके बाद 70 जोड़ा, तो कुल मिला के ये आपके पास आ जाएंगे 310 डिग्री। सामने बराबर में क्या चलेगा? 360। x का मान आपके पास आ जाएगा 360 माइनस 110 को उधर ले जाओ, घट जाएगा, उसमें से कितना मान रह जाएगा? 50 डिग्री बच जाएगा। तो x का जो मान है, जो अज्ञात कोण था, वो आपके पास क्या आ गया? 50 डिग्री का आ गया। तो ऐसे आपको प्रश्नों को करवाने हैं। अब देखो आकृति ये कैसे भी चेंज कर करके दे दें, सिस्टम आपको यही लगाना है कि एक ही साइड के बने बाह्य जो कोण हैं, उनका योगफल 360 डिग्री होगा। तो ऐसे अगर बाहर में कोई आउटर आपको x पूछ ले, इनर तो आपको बता दिया, अंतः कोणों में आपको x निकालना भली भांति समझा दी है। बाह्य बहिष कोणों में x दे रखा, उसको अपने इस पैटर्न से निकाल लेंगे। अब आगे क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होगा? अपने पास क्या कह देगा कि एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण, विषम बहुभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। उसका जो प्रत्येक कोण है वो ज्ञात करने के लिए कह देगा और कहेगा कि भुजाएं आपके पास 9 है ना, या 15 है। ऐसा प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि समबाहुभुज है, क्या है?
सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का नाप ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालें। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होते हैं? समबाहुभुज दे दिया तो सारे के सारे जो बाहर के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब जैसे मान लो प्रश्न में एक प्रश्न दे दिया कि यदि क्या हो 9 भुजाएं हों, तो n का मान आपको 9 दे दिया। उस समय प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है उसका भी सूत्र बना रखा है, 360/n होता है। तो देखो 360 तो पड़ा है, n का मान आपको कितनी भुजाओं की संख्या दे रखी है, कितनी भुजाएं? 9 है। तो 9 का आपने भाग करवाया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 चौक 36 और 0 40। तो समझ आ गया कि जो सम बहुभुज है उसका बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा यदि भुजा की संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो यहाँ ये सिर्फ n चेंज होगा, आपके पास जो 360 है वो तो आपको लिखना है। n किसी प्रश्न में भुजाओं की संख्या 9 दे देगा, कहीं आपको 15 दे देगा ना, ऐसे मान वो चेंज कर करके देगा और आपसे पूछेगा कि बाह्य या बहिष्कोण बताइए, वो भी सम बहुभुज के अंदर। इसके बाद देखो और आगे चलते हैं। इसी क्रम में छोटे छोटे प्रश्न है, बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, शानदार है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न देखो और लेते हैं। ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जैसे भुजाएं आपको दे दी, बाह्य कोण पूछ लिया ना, अब ये उल्टा काम करवाएगा। कैसे? अब की बार आपको अंतः कोण देगा, भुजाओं की संख्या आपसे पूछ लेगा। ये कह रहा है किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण क्या है? 165 डिग्री का है। तो सम बहुभुज की बात की जाए तो आपका चाहे बाह्य कोण हो चाहे अंतः कोण हो, सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंदर के सारे कोण बराबर, बाहर के सारे कोण क्या होते हैं? बराबर। ये कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो तो आप किसका भुजाओं की संख्या बताओ। मतलब आपसे क्या पूछ रही है? n का मान पूछ लिया। तो अंतः कोण का सूत्र लगा देते हैं कि जो सम बहुभुज होता है उसका जो अंतः कोण है उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। देखो बहुभुज का अंतः कोण होता है n-2 गुणा 180। भाई ये तो आपने सूत्र कहाँ पढ़ा कि बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल का। ये सूत्र कौन सा है? बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। तो इसके अंदर सिर्फ अंतः कोण निकालने के लिए क्या काम करवा देते हैं? n का भाग आपको लगा देना है। क्या करना है? n का भाग आपको लगा देना है। तो ये हो गया सम बहुभुज के अंतः कोण। तो अंतः कोण आपको क्या दे रखा है? 165। सामने क्या रखा? n-2 गुणा 180/n। ये बट्टे वाला n कहाँ ले जाओ? 165 से आप गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 165n बराबर 180 के अंदर गुणा करवा दो तो 180n माइनस में 360। तो अब देखो इसको हल करवा लेते हैं। कैसे? कि 360 को तो उठा के इस साइड ले आना, तो 360 तो हो गया आपका पॉजिटिव और 180 वहीं पड़ा है 180n, उसके पास क्या ले जाओ? 165n ले जाओ। तो ये घट के कितना मान देगा? 15n बराबर 360 डिग्री। n बराबर हो जाएगा 360/15। आप 15 के पहाड़े से काट दो, कितना आ जाएगा? 24। n का मान आ गया 24। तो भुजाओं की संख्या क्या आ गई? 24। तो देखो दो प्रश्न आपको करवाए हैं, तो दोनों में देखो थोड़ा सा दिमाग काम में लेना, थोड़ा आप ध्यान में रखना कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण समान नाप का होगा और प्रत्येक अंतः कोण भी क्या होगा? समान नाप का होगा। अब प्रश्न दो तरीके से आएगा। जैसे मान लो आपको क्या दे देगा? भुजाओं की संख्या वो दे देगा और आपको कहेगा कि बहिष्कोण निकालो। तो क्या करना है? 360 के अंदर n का मतलब दी गई भुजा का भाग लगा दो, उस समय आपका बाह्य कोण आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है जो अंतः कोण का है। ये कह रहा है कि एक सम बहुभुज है, उसमें अंतः कोण का माप आपको दे दिया 165 डिग्री है, तो भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए। तो अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र देखो, फिर से आप यहाँ गौर रखना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो अंतः कोण और अपने पहले क्या पढ़ा था कि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि n-2 गुणा 180। अब सिर्फ अंतः कोण पूछ लिया, एक अंतः कोण,
तो n का या भाग लगा दो, आपके पास क्या आ जाएगा अंतः कोण। तो अंतः कोण का मान दे रखा, रख दिया, बाकी फॉर्मूला रखा। नीचे वाले n की गुणा 165 से करवाई, सामने 180 की गुणा ब्रैकेट के अंदर n-2 को करवाई। तो कुल मिला के ऐसा मान आ गया। इसको आगे हल करवाते आपके पास क्या आ गया, n बराबर आ गया कितना, 24। तो आपके पास जो भुजाओं की संख्या है वो तुरंत आपको मिल जाएगी, 24 भुजाएं होगी ऐसे समबहुभुज के अंदर। अब देखो लगभग तो आपके टॉपिक हो गए, फिर भी एक दो प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसा कि आकृतियों में प्रश्न आते हैं, तो और आगे चलते हैं। और आगे इस प्रकार से एक आकृति और बनाता हूँ। देखो इस प्रकार की आकृति दे रखी है। ये कह रहा है संलग्न आकृति है। संलग्न आकृति कैसी है भाई, देखो मैं बना देता हूँ आपके यहाँ। ऐसी एक आकृति बना के दे रखी है, या ये भुजा दे रखी है आपको 70 डिग्री का कोण ये वाला है, और एक विकर्ण यहाँ मिला के दे रखा है। इस कोण को y नाम लिखा है, इस कोण को x, और इधर का जो कोण है उसे वो कह रहा है 40 डिग्री का है। नीचे का कोण क्या है, z है। इसको h, यहाँ o, p और e आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि आपके पास जो HOPE है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया आपके पास जो HE भुजा, मतलब ये वाली भुजा किसके, OP के तो क्या है, समांतर है। और कौन सी, HOEP के समांतर है। HO क्या है, समांतर EP के। तो ये कह रहा है कि जो अज्ञात कोण है, अज्ञात कोण कौन से है, x, y और z हैं। इनके मानों को आप बताएं। तो बताने के लिए आपको समझ आ रहा है दो तीन चीज़ें, कि यदि आपके पास दो समांतर भुजाएं हो, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटें, उसको क्या कोई तिर्यक रेखा काटें, तो एक ही और बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होंगे, बराबर। एक थ्योरी आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि जैसे दो समांतर रेखाएं, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जेड नुमा ये शेफ में जो ये दो कोण बनेंगे, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो दो तरह के नियम इसमें लगेंगे। आपका प्रश्न हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने क्या ले लेते हैं कि जैसे HE और OP ये दो समांतर रेखा, अपने ये कह रहे हैं ना कि HE और OP क्या है, समांतर रेखा है, तथा साथ में HO क्या है, तिर्यक रेखा है। HO को क्या ले लेते हैं अपने, तिर्यक रेखा है। उस समय देखो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ का ये जो कोण है पूरा कोण कौन सा हो गया, EHO ये बराबर होगा कोण कौन सा, EHO बराबर होगा किसके, PO। और इसको आप आगे कोई और भी नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ कोई नाम नहीं, X लिख देता हूँ। तो कोण POX आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो देखो ये वाला कोण तो इन दो भागों में बटा हुआ है, तो इस कोण को तो क्या लिखेंगे, 40 + Z। और सामने ये वाला कोण क्या है, 70 डिग्री का। तो देखो Z का मान तुरंत आपके पास आ जाएगा। 70 में से 40 आप घटा दो, Z का मान क्या आ गया, 30 डिग्री। तो मैंने ये दो कोण लिए थे, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या हो गए, संगत हो गए। संगत होने की वजह से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास पूरा कोण आ गया। तो 40 + Z बराबर क्या करवाया, 70। उससे मैंने क्या निकाल लिया, Z का मान निकाल लिया। अब Z का मान निकाल लिया, अब कौन रह गया, Y देखो ये रहा। Y को निकालने के लिए काम करते हैं कि ये और ये समांतर रेखा आपने यहाँ पढ़ाई है। ये दो समांतर रेखा, इसको अगर कोई एक तिर्यक रेखा HP अगर काटे, तो देखो ये आप ऐसे देखोगे इसको, ये देखो Z आ रहा ना। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ लेके जाओगे, इधर आप लेके जाओगे, क्या बन रहा है, Z। तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। तो इसी चीज़ को वापस से लिख देता हूँ कि HE समांतर है किसके, OP के, तथा और क्या साथ में HP तिर्यक रेखा है। HP को क्या लिखें, तिर्यक रेखा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोण EHP बराबर होगा कोण HPO।
कारण क्या है, कारण लिख देते हैं भाई तुरंत, यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ कैसे, एकांतर कोण है, सॉरी रेखा नहीं है, कोण, एकांतर क्या है, कोण है। तो ये 40 का है, तो y का मान क्या आ गया, सीधे ही 40 आ गया। अब आपके पास y का मान 40 आ गया, तो बताओ x का मान क्या होगा, x का मान आप कैसे निकालोगे बताओ, x का मान किस प्रकार से आप निकाल लोगे। तो x का मान कई तरीके हैं, देखो, या तो एक काम करें कि आपके पास ये त्रिभुज आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री, तो उससे निकाल लो कि त्रिभुज क्या होगा, HEP में 40 प्लस x प्लस ये इधर वाला ये कोण अभी तक आया नहीं है। या तो एक काम करें कि z और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये भी एकांतर कोण, देखो दो रेखाएं कट हो रही हैं, तो ये और ये वाला कोण बराबर है। तो z का मान आपने 30 निकाला, z का मान क्या निकाला, 30, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 30 का, तो प्लस का 30 बराबर क्या रखा हो, 180, 40 और 30 70 प्लस x बराबर क्या लिखा, 180, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 110 डिग्री आ जाएगा। तो देखो कोण x आ गया, कोण y आ गया, और कोण आ गया, कोण z आ गया। तो इस प्रकार से ये दो जो नियम है, संगत कोण और एकांतर कोण, उसके हिसाब से आप करोगे तो धीरे धीरे देखो सारे एंगल आप निकाल लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको दोबारा से वीडियो को रोक रोक के देखें, आराम से समझ आएगा। इसी क्रम में और आगे चलते हैं, नया प्रश्न और लेते हैं। जैसे एक आकृति बना के आपको दे दी जाए, ये कह देगा जैसे मान लो ऐसी एक आकृति है भाई, है ना, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तो दे रखा है GUN और ये S, ये कह रहा है कि GUNS क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये दे रखा है 3y माइनस 1, यहाँ दे रखा है 26, ये 18, और ये क्या दे रखा है 3x। ठीक है, ये कह रहा है कि आप x और y ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, ये दे रखा है GUNS कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, तो किसका x और y का मान बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर। तो देखो क्या होगा कि GS बराबर UN के बराबर होगा, तो GS आपका कोण है 3x, UN का मान 18 हो गया, x बराबर 18/3, 6 18, x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार ये सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर, मतलब GU बराबर होगा किसके, SN के। तो यही लिख रहा हूँ कि GU बराबर SN, तो GU का मान दे रखा है 3y माइनस 1, SN हो गया आपका 26। तो पहले तो आप एक को हटाओ, तो 26 प्लस का एक उधर जाके जुड़ जाएगा, 27 हो जाएगा, y का मान 27/3, 9 27, y का मान क्या आ गया, 9। तो देखो तुरंत x और y आ गया, समांतर चतुर्भुज का नियम आपको लग गया आराम से। ऐसा ही प्रश्न मान लो, ये तो भुजाओं के अंदर है, ऐसा ही प्रश्न अगर आपको विकर्ण के अंदर बना के दे दिया जाए तो प्रश्न को किस प्रकार हल करवाएं। तो जैसे ये दे रखा है कि RUNS, इसमें दो विकर्ण आपको दे दिए, एक विकर्ण तो ये वाला और एक विकर्ण आपको दे रखा है ये वाला, दोनों परस्पर कहाँ कट होते हैं, बिंदु O पर। इस भुजा की लंबाई दे रखी है 16, इधर की भुजा आपकी कोण है x प्लस y है, और ये जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 20, और इधर की लंबाई क्या दे रखी है, y प्लस में 7। अब ये कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए, सेम वही स्थिति देखो, कौन सा कि RUNS कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। अगर देखो समांतर चतुर्भुज होगा तो अपने को ये पता है कि विकर्ण आपस में क्या होता है, समद्विभाजित होते हैं, मतलब जितनी लंबाई इधर है ना उतनी ही लंबाई वहाँ होगी। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो ON है वो बराबर होगा किसके, RO के। ON क्या हो गया, x प्लस वाई, RO का मान क्या दे रखा है 16, इससे किसी का मान नहीं आया, समीकरण नंबर आप 1 लगा लो। दूसरे विकर्ण को ले, देखो OU बराबर क्या होगा, OS, OU बराबर OS। कारण क्या है, कारण वही देखो समद्विभाजित करेंगे, मतलब जो पार्ट जितनी लंबाई का इधर होगा
उतनी ही लंबाई का पार्ट कौन सा होगा, यहाँ वाला भाग होगा। तो इन दोनों लंबाइयों को मैंने क्या करवा दिया, बराबर। तो y + 7 बराबर क्या लिखा, 20। y का मान आ जाएगा 20 - 7। तो y आप घटाओगे तो y यहाँ से घट के कितना रह गया बताओ, 13 आ गया ना। y का मान 13 आ गया, कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, x आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 से x + y की जगह लिखा 13 = 16, x = 16 - 13, x का मान क्या आ गया, 3। तो इस प्रकार के दो छोटे प्रश्न आते हैं जिसमें एक बार तो बाह्य भुजाओं में x y दे देगा और एक बार वो विकर्णों के अंदर आपको x और y लिख के दे देगा और वहाँ से आपको क्या करना है, उसका मान निकालना है। तो इस प्रकार के आपके जो चतुर्भुज के प्रश्न हैं वो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब देखो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में एक आधा प्रश्न मैं आपको फिर बोल के समझा देता हूँ। जैसे मान लो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, आपको ऑप्शन वो दे देगा। जैसे 2:3 की होती हैं, 3:6 की होगी, 5:4 की होगी और लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बराबर होगी। तो अपने को पता है भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी वाला। कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे मान लो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ऐसे पूछ लें कि समचतुर्भुज में विकर्ण, समचतुर्भुज में क्या है, विकर्ण कोणों को क्या करते हैं, समचतुर्भुज है, कैसा ही बना लो। मान लो एक तरह का वर्ग क्या है, समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण क्या काम करते हैं भाई, ये जो कोण है ना, ये इधर इधर के कोण है, इनको समद्विभाजित करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे समान पार्ट में बांट देता है। इसमें भी ये ऊपर और नीचे क्या है, समान पार्ट में कोण को बांट देगा। तो इसको मतलब एक विकर्ण क्या करता है, समान दो हिस्सों में, या यूँ बोल सकते हैं अर्धक का काम करता है। किसके, कोणों के अर्धक का काम करता है। तो ऐसे क्या है, छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। बंद वक्र मैंने आपको समझा दिया, उत्तल वक्र का आ जाएगा। या पूछ लेगा कि बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा। या ऐसा पूछ लेगा कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण निकालें जब भुजाएं आपके पास क्यों n हो। तो अभी आपको बताया था कि n-2 × 180 है, उसमें क्या करें, n का भाग आप लगा दो, आपके पास मान आ जाएगा। तो देखो तीसरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। 3 चैप्टर मेरे को क्या है, थोड़े थोड़े यूँ लगे थे कि आपको करवाने अहम है, ज़रूरी है, तो मैंने उन चैप्टरों को करवा दिया। तो आप आराम से उन चैप्टरों का रिवाइज़ करें, है ना, वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को, अपने मतलब आपके चैनल को, आपका खुद का ये चैनल है ना, आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आप इस चैनल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।